चलो स्टार्ट करता हूँ। ध्यान दो 8 पॉइंट पहला पॉइंट। फिर अपने पास ये बताओ कौन सी दो एक सेंटर से पॉइंट दो एक सेंटर से पॉइंट तो मतलब कैसे मिलेगा पहला तो सेट ए प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अभी स्लोप फाइंड आउट करना है स्लोप इक्वल टू क्या आएगा माइनस ए बाई बी इक्वल टू माइनस ए बाई ए मतलब एक्स के साथ तो बाई के साथ अगर बाई के साथ मतलब क्या है एक्स इंटरसेप्ट मतलब क्या ओरिजिन से लेके जहाँ पे लाइन कट हो रहा है उधर तक का डिस्टेंस एक्स ओरिजिन से लेके वाई एक्सिस का वाई यहाँ पे लाइन वाई इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट मतलब क्या आएगा माइनस सी डिवाइडेड बाय एक्स के साथ में कौन है ए वाई इंटरसेप्ट क्या माइनस सी डिवाइडेड बाय बी बी मतलब क्या वाई के साथ कौन है डिवाइडेड बाय क्या मतलब एक क्वेश्चन दिया रहेगा तो पता चलेगा तीन चीज पता चलेगी कौन सी स्लोप एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट नाउ आता है सेकंड पार्ट में क्या करना है इक्वेशन फाइंड है स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करना अगर स्ट्रेट आउट करना है तो दो मेथड पहला 1 पॉइंट फॉर्म ना 2 पॉइंट एक है 1 पॉइंट फॉर्म दूसरा है 1 पॉइंट फॉर्म मतलब क्या 1 पॉइंट फॉर्म के दो चीजें लगेंगी कौन सी दो चीजें लगेंगी एक लगेगा अपने को स्लोप दूसरा लगेगा अपने को लाइन पासिंग थ्रू एक पर्टिकुलर पॉइंट मतलब पॉइंट लगेगा तो दूसरा पॉइंट स्लोप मतलब एम वो पॉइंट क्या नाम दिया अपन ने उसको कमा y1 नाम दिया क्या नाम दिया उस पॉइंट को अपन ने x1 y1 अगर ऐसा चीज है अपने पास स्लोप है बस पॉइंट है तो अपन इक्वेशन काम कर सकते क्या है फॉर्मूला y माइनस y1 m into x अगर पॉइंट फॉर्म के बारे में बात करूं तो मतलब कितने पॉइंट्स अपने पास दो पॉइंट पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट पॉइंट 1 है पॉइंट 2 अगर अपने पास दो पॉइंट है तो स्ट्रेट आएगा y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस x माइनस अपॉन x1 सेकेंड पार्ट हो गया थर्ड पार्ट में तुम लोग को क्या ध्यान देना है फिर से एक बार तीन ध्यान देना सबसे पहला एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस दो स्ट्रेट लाइन वो क्या है पाई है वो पाई पाई का वैल्यू कैसे मिलेगा tan इनवर्स ऑफ m1 minus m2 divided by 1 plus m2 ना 1 minus m1 m2 m1 मतलब क्या फर्स्ट लाइन का m2 मतलब क्या सेकंड लाइन का स्लोप फर्स्ट लाइन का स्लोप कैसे मिलेगा बोलो एक आध लाइन का स्लोप कैसे मिलेगा स्लोप कैसे फाइंड आउट करोगे हाँ दोस्तों करेक्ट स्लोप कैसे मिलेगा माइनस ए बाई बी करके मतलब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें a1 x प्लस b1 y प्लस c1 लिखा है इसको फाइंड आउट करना है तो क्या करूंगा a1 डिवाइडेड बाय b1 माइनस a1 डिवाइडेड बाय b1 सॉरी फिर क्या अगर मुझे सेकंड लाइन का इक्वेशन पता है तो क्या हाँ मिलेगा माइनस a2 डिवाइडेड बाय b2 मुझे स्लोप मिल गया तो मुझे क्या मिलेगा वो दो लाइन के बीच वो मिलेगा अभी यहाँ पे बस वो तो मैथ ले रहा हो गया मैथ ले रहा इंफिनिटी और tan तब ये जब tan का मतलब पाई का वैल्यू 90 डिग्री पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर है तो बोल दो सम अभी इसके बाद में दो पॉइंट्स इस पेज पे फिर लाइंस पैरेलल है तो क्या होना चाहिए पाई का वैल्यू होना चाहिए लाइंस पैरेलल दो लाइन का पाई इक्वल्स टू 0 m1 इक्वल्स टू m अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो तुम लोग क्या करोगे पाई इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड m1 into m इक्वल्स टू -1
एक बार बोलता हूँ, अगर लाइंस पैरेलल है तो अपन कौन सी लाइन लिखेंगे, y इक्वल्स टू 0 1 इक्वल्स। अगर हम लोग को पता है लाइंस परपेंडिकुलर तो अपन क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड m1 into m2 is equals to माइनस। ठीक है सर। अभी लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, यहाँ पे तुम लोग को दो इक्वेशन तो दो फॉर्मूले याद रखने। पहला क्या बोल रहे हैं, अगर सपोज पर्टिकुलर पॉइंट है x1 y, अगर से अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन एंड पॉइंट के बीच डिस्टेंस, लाइन एंड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x1 plus y1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ प्लस b। तो अभी इसमें a मतलब क्या, उस टाइम का इक्वेशन अपने पास x के साथ जो कोई भी रहेगा वो a रहेगा, y के साथ रहेगा एंड c कांस्टेंट। नाउ x1 एंड y1, x मतलब क्या आएगा a का कोऑर्डिनेट, y1 मतलब क्या आएगा a का y का कोऑर्डिनेट। फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अब यहाँ पे और यहाँ ये दोनों डायग्राम में तो यहाँ पे पॉइंट एंड लाइन के बीच का डिस्टेंस, और यहाँ पे क्या हो गया, दो लाइंस दो पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन के बीच में कैपिटल क्या बोला उसने, c1 माइनस c डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर। पॉइंट एक नोट करना, अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का a सेम होता है, b होना चाहिए। ठीक है चलेगा, देख लेते हैं। कॉल किया था कल, आया नहीं ना। क्या क्या ओके, आप पढ़ाओ, आप पढ़ो। ओके, लाइन सो एंड सो ऑन बोथ एक्सिस, फाइंड फिर अपने पास इक्वेशन अपन x इंटरसेक्शन फॉर्मूला है, अबाउट a y के लिए कॉलम में क्या, फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस, स्लोप ऑफ लाइंस आर √3, स्लोप कितना है √3, इसका स्लोप अपॉन √3 का वैल्यू √3। तो अपने को क्या एंगल बिटवीन फॉर्मूला है ना, एंगल y इज इक्वल टू एक स्लोप दिया क्या निकाला tan इनवर्स वाला पॉइंट, तो ऊपर जो बाद में tan इनवर्स है, अगर मॉड के अंदर क्या कहते हैं 1000 के मॉड, और आंसर भी डिग्री। हाँ डिग्री मतलब यूनिट, एक यूनिट। नाउ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन, बोला पॉइंट फ्रॉम टू द, मतलब एक पॉइंट से लेके दूसरे लाइन तक डायरेक्ट फॉर्मूला, तो आंसर नहीं, पॉइंट एंड लाइन के बीच का डिस्टेंस बोला, तो स्मॉल डी इज इक्वल x1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a। हां a मतलब क्या, कुछ क्या था, क्या दिया देखो 2x प्लस 30 फॉर्मेट में क्या प्रॉब्लम है अपना राइट हैंड साइड, अपना राइट 0 लेना आना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड -30 पूरा, तो a का वैल्यू लिखा, c का वैल्यू लिखा। अब मेरे को पॉइंट दिया है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, ठीक
क्या है लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या आएगा, आएगा। अभी देखो मॉड में माइनस आ गया, क्या करेंगे, प्लस में, प्लस में। नेक्स्ट फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट द लाइन। अभी देखो लाइन का इक्वेशन 4 ब्रैकेट में y माइनस 4 आपने, तो 4 क्या है ब्रैकेट के बाहर है, तो 4 एक बार x को मल्टीप्लाई, 4 एक बार 2 को मल्टीप्लाई होगा, और y को मल्टीप्लाई 3 एक बार 4 को मल्टीप्लाई होगा, और ये पूरा टर्म किधर आ जाएगा, क्यों लेफ्ट हैंड साइड ला रहे हैं हम लोग, कुछ भी आना चाहिए, x प्लस by प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसके लिए हम लोग ने लेफ्ट हैंड साइड लाया, अभी हो गया, इक्वेशन बन गया। a का वैल्यू बोल सकते हो क्या आएगा, b का वैल्यू -3, क्या है यहाँ पे, c का वैल्यू +3। नो पॉइंट अपने को दिया था उसने -3, तो मतलब x1 का वैल्यू क्या हो गया -3, y1 का वैल्यू हो गया, फिर क्या बताओ, यहाँ पे b में माइनस है, वैल्यू क्या फिर b का वैल्यू माइनस, कैलकुलेट यहाँ पे क्या यहाँ पे वो करेक्शन है, गलत हो गया, -3 आना चाहिए। ओके नेक्स्ट फाइंड डिस्टेंस पैरेलल लाइन, हमें उससे दो पैरेलल लाइन, एक इक्वेशन दो इक्वेशन, एक देखो अभी पहले चेक क्या करो मालूम है क्या, जब पैरेलल लाइंस बुलाते हैं तो मैंने बोला पहले किसका अलग रहेगा, तो देखो a का वैल्यू मैच हो रहा है क्या, वैल्यू +2 का वैल्यू मैच होगा क्या, नहीं, यहाँ पे c का वैल्यू कितना आया -1,
यहाँ पे बोलो C2 का वैल्यू माइनस, फॉर्मूला क्या अपना कैपिटल D बाय रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, का वैल्यू कितना माइनस का है, C माइनस 6, ये आगे क्या डिग्री कब लिखूंगा, जब एंगल फाइंड आउट, हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस, पता नहीं है ना, देखने का। अभी ये वाले क्वेश्चन में देखो, तुम लोग एक में क्या लिखा है 5x माइनस 12y प्लस, और यहाँ पे 10x माइनस 25 माइनस, अभी देखो ए का वैल्यू मैच हो रहा है क्या, बी का वैल्यू मैच हो रहा है क्या, नहीं, अपने को क्या करना पड़ेगा, मैच करवाना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे 10 है बट यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे 24 है बट यहाँ पे क्या है 12, क्या समझ में आ गया, ये डबल है इसका डबल, तो अपन क्या करेंगे ये वाले इक्वेशन को थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, अभी देखो 2 से मल्टीप्लाई किया तो एक बार 5 को काट, तो एक बार 12 को मल्टीप्लाई, एक बार 1 को मल्टीप्लाई होगा, इनटू 5 10, 2 into 12 24, 2 into 1, ये वाला इक्वेशन चेक क्या करना है, ए का वैल्यू मैच हुआ क्या, फर्स्ट बी का वैल्यू मैच हुआ क्या, का वैल्यू मैच हुआ क्या, नहीं, सी का वैल्यू मैच होने वाला है क्या, गिवन का वैल्यू कितना आया +2, सी का वैल्यू कितना आया माइनस, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये 3 मार्क, हर एक पेज पे ये 4 मार्क, देखो फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन दो लाइंस, दो लाइन का एक बात बताओ, अगर तो फाइंड क्या पूछा अपने को, एक्यूट एंगल लाइन, लाइन के बीच क्या है, फाइव एंगल है ना दो लाइंस के बीच, बट m1 m2 क्या है, नेचुरल मैथ टू, करेक्ट, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन m1, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन m2, अपने को ये इक्वेशन क्या अपने फॉर्मेट में है क्या, क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट में लाने के लिए क्या पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड लेगा, तो क्या ये देखो 3x 5 - 4 था, इस क्या मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आया, क्या हो जाएगा 3x - 0, कंपेयर किया तो मुझे क्या पता चला, a1 की जगह पे क्या आ गया, a1 की जगह पे क्या आ गया, y है -1, क्या है, स्लोप का फॉर्मूला क्या है -a/b, a का वैल्यू क्या है 3, तो देखो माइनस ब्रैकेट में b का वैल्यू क्या है -2, कैलकुलस की वैल्यू 0, अगर लेट से इक्वेशन ऐसा आया 3x = 4, तो राइट हैंड साइड रखोगे क्या, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओगे, +4 हो जाएगा, या फिर 3x - 4 हो जाएगा, y का वैल्यू है क्या नहीं, तो y के साथ कोई भी नहीं मतलब कौन है, y है ही नहीं ना, y है क्या नहीं, क्या हो जाएगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, स्लोप मिल गया, स्लोप मिल गया मतलब क्या मिला m1 मिला, m1 का वैल्यू कितना आया 3, सिमिलरली अपने पास सेकंड लाइन का है तो फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, तुम लोग बोलो ये लाइन को, ये लाइन के इक्वेशन को देख के स्लोप क्या आ जाएगा -a, तो a का वैल्यू क्या है, x के साथ में कौन है 2, -2 डिवाइड बाय क्या करते हैं अपन b का वैल्यू बोलो क्या है, y के साथ तो 1 -2 डिवाइड बाय -2 डिवाइड बाय 1 कितना आया,
अभी एंगल फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला है अपने पास, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या? अभी यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ गया 1 tan इनवर्स, देखो कैंसिल आता है, आ गया। फिर से दो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दे दिया, अपने फॉर्मेट में है क्या, क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए 0 होना चाहिए, इधर लेके आया माइनस, ए का वैल्यू क्या आ गया 1, वैल्यू क्या आ गया 5, सी का वैल्यू क्या आ गया -11, क्या आया माइनस, एबीसी का वैल्यू मिला, स्लोप मिल सकता है क्या, क्या है फॉर्मूला अपॉन बी, ए का वैल्यू क्या है 1, तो माइनस इंटू 1 डिवाइड बाय बी का वैल्यू 5, तो आया आया क्या, नो सेकंड लाइन दिख रहा है तुम लोग को, अपने फॉर्मेट में है क्या, अपने फॉर्मेट में है क्या सेकंड लाइन, क्या करना पड़ेगा अपने फॉर्मेट 11 को किधर लेके आना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड, क्या हो जाएगा 5x -5 -11, तो शुरू, अभी बोलो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू -1 -1, बोलो स्लोप क्या आएगा, -5 अपॉन -1, ए अपॉन बी करना है, ए का वैल्यू 5 है, -1 अपॉन माइनस आ जाएगा प्लस, हाँ अगर देखो इसका आंसर आ गया क्या, 8। अभी यहाँ पे ध्यान दो, क्या किया मैंने क्या, m1 की जगह पे -0.2 डाला, m2 डाला, यहाँ पे देखो -0.5 इंटू 5 करूंगा तो आंसर आता है 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी, तो यहाँ पे देखो जब भी कभी tan इनवर्स के अंदर इंफिनिटी आएगा, पहले क्या है, फिर मैथ एरर मतलब क्या हो जाएगा इंफिनिटी, फिर कैलकुलेट में तुमने 5.2 0 किया तो क्या बोल, मैथ एरर बोल रहा इंफिनिटी कर ले 5.2 डिवाइडेड बाय 0 ली, मैथ एरर मतलब क्या इंफिनिटी लिख ली, फिर tan इनवर्स यानी साइन बोला जब भी मैथ एरर आएगा tan इनवर्स, फिर ओके, अभी तुम लोग यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के कुछ मेरे को क्या बोला मालूम है क्या, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -4, 6 एंड 8, -3 पॉइंट दिया अपने को, दो पॉइंट दिए अपने को, चार नहीं दी अपने को, दो पॉइंट, लेट से ए पॉइंट 3 पॉइंट, अपने पास 2 पॉइंट फॉर्म है, क्या है 2 पॉइंट, y minus y1 अपॉन y1 x माइनस अपॉन x2, तो देखो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, पहला पॉइंट था इसको x1 बोला, इसको x2 बोला, y2 बोला, यहाँ पे भी y1 आया, वहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट किया y1 का वैल्यू, y1 का वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ पे डाल प्लस 6 से क्या, फिर नो y1 का वैल्यू फिर से क्या है 6, y2 का वैल्यू क्या है, अभी यहाँ पे देखो माइनस निकलेगा, देखो मैंने जब भी कभी माइनस साइन क्या करने का, सॉल्व करने वाला है, कैलसी करने वाला, फिर ये सॉल्व किया तो आंसर आया 9, ये सॉल्व किया तो आंसर आया -2, डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या आएगा मल्टीप्लाई, तो देखो -2 माइनस 9 डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या मल्टीप्लाई, एक पॉइंट नोट करना, जब ये डिवाइड में इधर आ रहा है ना साइन चेंज नहीं होता, तो -12 का मैंने क्या लिखा, 9 को उधर लेके गया तो क्या लिखा 9 बस 9 क्या, अभी -12 इंटू 1 -12, -12 इंटू 6 -6 -12 लिखते हैं, कल में सॉल्व कर देंगे, 9 इंटू x 9x और 9 इंटू 36, अपना राइट हैंड साइड में कुछ होना चाहिए क्या,
क्या करना पड़ेगा, सबको होना चाहिए 0 -9x हाँ हुआ ना 9x यहाँ पे आके क्या हो गया 36 इधर आके क्या हो गया, वही तो मैंने बोला कि अगर डिवाइड हो रहा है डिवाइड के केस तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो साइन नहीं होता है, साइन कब चेंज होता है जब यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस में हो तो लेफ्ट हैंड साइड में आते वक्त यहाँ पे अब बोल रहे हैं सच में क्या उसमें कुछ वर्ड नहीं आते वो सुनना भी नहीं पाओगे ओ, चालू हो गया नहीं चालू है तो अभी देख मीडियम स्कॉटलैंड ये प्रॉब्लम है इधर का किधर फीलिंग बोल ओके तो दो सम सॉल्व पहला क्वेश्चन फाइंड इक्वेशन स्ट्रेट लाइन पासिंग तो इधर करना आजकल होता पहले तो तुमने क्वेश्चन फाइंड दिस पास हो अभी क्या ऑप्शन है कोई ऑप्शन है एक 1.9 पॉइंट जैसे इसमें अपने पास एक पॉइंट दे पॉइंट लेके अपने पास तो अपने को एक पॉइंट तो दे
तो मैं बाकी बचा हुआ क्वेश्चन पढ़ूंगा तो मुझे क्या करना, अगर बचा हुआ क्वेश्चन क्या पता चलेगा, अगर मुझे पॉइंट दिया उसने तो पॉइंट फॉर्म यूज करूंगा, अगर मुझे पॉइंट नहीं दिया क्या करना पड़ेगा, पॉइंट फॉर्म। एंड परपेंडिकुलर लाइन 3x plus 2y plus 5 equals to 0 परपेंडिकुलर बोल रहा है वो लाइन परपेंडिकुलर लाइन, दो चीजें याद रखना। तो फर्स्ट पे चलेंगे हार्ट, देखो अगर एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन रहेगा तो तुम्हें तीन चीजें पता चलेगी, कौन सी, तो एक तरीके से फाइंड कर, अगर अपने को स्ट्रेट फाइंड आउट करना है तो अपने को दो ऑप्शंस, 1.4 दूसरा पॉइंट, 1.4 के केस क्या लगेगा, दो पॉइंट लगेगा, 1.4 के केस लगेगा दो पॉइंट लगेगा, हाइट का फर्स्ट हाइट का क्या, फिर एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है क्या मिलेगा, तो x पॉइंट, दूसरा अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फाइंड आउट करना है ना, हाँ तो हाइट क्या बोला, दो पॉइंट्स, हाँ फिर अपने को स्ट्रेट लाइन के और बस दो ऑप्शन, दो ऑप्शन तो मैं दो पॉइंट फॉर्मूला बोलूं, तो कोई तो फाइंड करने को क्या 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 y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y क्या क्या क्या, हाँ ये तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड हो गया, शॉर्टकट मारेगा एग्जाम में, शॉर्टकट मतलब न्यूटन क्लियर है क्या, स्ट्रेट लाइन डेरिवेशन करना है, बोल कितना ऑप्शन है, दो 1.5 हम बता दें यहाँ पे चार हाइट, हाँ तो माइनस माइनस सी बाय ए माइनस अपॉन दो रास्ते, पहला 1.5 अगर है क्या करना पड़ेगा, तो दो चीजें दो पॉइंट लगेगा, दो पॉइंट लगेगा, क्वेश्चन क्या है y माइनस y1 इक्वल्स टू m into x माइनस x1, तो y1 एंड x
वैल्यू डालो, स्लोप का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तुम लोग को क्या मिलेगा? इक्वेशन मिलेगा, ग्रेडियंट का इक्वेशन मिलेगा। समझा इसको? हाँ, आया फिर नोट आया। मैं बोल रहा हूँ क्या बोलना चाहिए तुमको? चेन, चेन माहिती का तुला क्या है? हाँ फ्रेंड का है ना तू। सेकंड पॉइंट को क्या लगता है अपने को? दो पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट क्या है? x y1, दूसरा पॉइंट क्या है? x पॉइंट। तो इक्वेशन क्या है? y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 और x माइनस x अपॉन x1। याद रखो फॉर्मूला इसके लिखना है, फॉर्मूला में क्या आगे का हो गया और फॉर्मूला कुछ नहीं हो गया चलेगा क्या? कुछ भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड। नेक्स्ट, ये सेकंड हार्ट था, ये थर्ड हार्ट। अगर दो स्ट्रेट लाइन के बीच में अपने को एंगल फाइंड आउट करना है, क्या करना है? फाइंड आउट एंगल फाइंड आउट करना है। तो अपने पास फॉर्मूला है क्या? हाँ है ना, क्या है? फाई इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ m प्लस m 1 प्लस m2 है tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ m माइनस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2। फिर अभी अगर लाइंस पैरेलल है तो दो चीजें याद रखना, क्या? फाई इक्वल टू 0, m1 इक्वल टू 0। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो दो चीजें याद रखना, फाई इक्वल टू 9 1 into m2 equals to -1। ये थर्ड आंसर। नाउ फोर्थ हार्ट में दो पार्ट, एक क्या बोल रहा है? पॉइंट एंड लाइन के बीच वाला डिस्टेंस, क्या बोलता है? दो स्ट्रेट लाइन के बीच, दो पैरेलल लाइन के बीच। x1 y1 plus c डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, यहाँ पे भी देखो अपॉन में रूट ऑफ x, यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, यहाँ पे क्या है? c1 थर्ड हार्ट बोलो क्या है? थर्ड वाला हार्ट क्या है? दो लाइंस के बीच फाइव तो बोलो फॉर्मूला है ना। upon 1 plus m1 into m2 के साथ i इक्वल टू फॉर्मूला में हाँ tan इक्वल टू समझा गया क्या बोल रहा है? 5 इक्वल टू m1। अगर लाइन पैरेलल है तो दो चीजें आएंगी, क्या दो चीजें आएंगी? 5 इक्वल टू 0, m1 इक्वल टू। अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो दो चीजें आनी चाहिए, 5 इक्वल टू 9 इक्वल टू -1। बोलो 1.2 बोल हाँ हाँ फर्स्ट स्लो फाइंड करेंगे बाय भी फोर्थ हार्ट क्या है? तो बात होगी तो नहीं है वो ऊपर है बहुत सब दे देता हूं
पहला वो भी है ना। टॉपिक यूज कर तो इग्नोर कर दो, मैं चालू कर दो फटाफट। क्लास सम कर फर्स्ट पेज पे लेके जा रहे हैं पॉइंट्स हाँ क्या मान के चलिए तेरे को भाई पहले एक ही बच्चे निकालिए होगा मैं आऊंगा हाँ ओके पहला पॉइंट दिया मालूम है क्या पासिंग perpendicular to the line perpendicular to the line हाँ तो पॉइंट माइनस अपने को तो अच्छा टाइम का जैसे माइनस है पहले लाइन का अपने को जो चाहिए वो लाइन इसको क्या है मतलब क्या 1 माइनस 1 का वैल्यू अपन का वैल्यू अपन क्या फाइंड आउट अपन ने क्या फाइंड आउट किया उसका ग्रुप पॉइंट तो जिसने ग्रुप फाइंड आउट करना है ग्रुप मिल गया अपने को और अपने को पॉइंट भी मालूम है कैसे देखिए गंदे को तीनों को भी समझ में आ रहा है अपने को अपने को एक पॉइंट दी क्या क्या वो परपेंडिकुलर है इसमें अपने को M1 मिल गया
अभी जिस अपने को M2 हाँ माइनस M2 का वैल्यू M1 उधर चला जाएगा चलेगा तो मिल गया। अपने को मालूम है वो लाइन कौन से पॉइंट में से पास हो रही है, अपने को लाइन का स्लोप मालूम है, दो चीजें स्लोप एंड पॉइंट फिर सॉल्व करते हैं। जो लाइन दिया है ना उसका स्लोप फाइंड आउट करते हैं, इसका स्लोप फाइंड, जो लाइन दिया है ना क्या है, जो दिया हुआ लाइन है x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू, इसका स्लोप कैसे फटाक से अपन कम ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, बोलो स्लोप इक्वल्स टू क्या आएगा, स्लोप इज इक्वल्स टू m1 इक्वल्स टू m2 माइनस ए बाई बी, ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे क्या जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 2, देखो कितना आया, यार टर्म ऑफ स्लिप एंड स्टेप 1 हो अपने को M1 एंड नाउ स्टेप 2, रिक्वायर्ड मतलब समझा क्या, रिक्वायर्ड मतलब का अपने को इक्वेशन फाइंड, मतलब अपने को इक्वेशन ऑफ फाइंड, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंस बोलो लाइंस कैसा है, करेक्ट, अगर लाइन परपेंडिकुलर तो क्या लिखना है, दो लाइन लिखना है, कौन सा दो लाइन लिखना है, फाइव इक्वल्स टू 90 डिग्री, करेक्ट इक्वल्स टू माइनस 1 का वैल्यू देखिए प्लस है माइनस 1 बोलूंगा यहाँ पे, therefore 1 is equals to -1, m1 का वैल्यू है -1 into 2 is equals to -1, 1.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या आएगा डिवाइड, साइन चेंज होगा क्या, तो क्या हो जाएगा m2 is equals to -1 divided by -1, therefore is equal वैल्यू आया m2 का वैल्यू आया, सेकेंड स्टेप हो गया, अभी लास्ट स्टेप 3, अपने को ये मालूम है क्या, अपने को फाइंड आउट करने के लिए दो चीजें चाहिए, अपने को स्कोप चाहिए, पॉइंट, स्कोप मिल गया अपने m2 is equals to 0.7 एंड दूसरा पॉइंट, पॉइंट क्या बोला था मालूम है क्या, कॉमा
अपने को सब में दिया था ना, वो वाला ठीक है, तो मालूम है, पॉइंट मालूम है, लिखेंगे और नाइन क्या लिखेंगे, वाई नाइन वाई वन इक्वल ब्रैकेट में एक्स, वाई तो वाई रहेगा, वाई वन का वैल्यू बोलो क्या आएगा, फोर वैल्यू इंटू एक्स वैसा का वैसा, एक्स वन का वैल्यू अपना स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है क्या, नहीं क्या करना पड़ेगा, अपने फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, ये 0.6 एक्स टू मल्टीप्लाई का 0.6 माइनस 3 वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0.6 और 0.6 इंटू माइनस 3 का मतलब कितना, क्या क्या वाई अपना बाबू अब क्या करने चाहिए थे, भी आया नहीं रहेगा, क्या करें, 0.001 ये वाई माइनस 4 का आंसर, ये सबको टेंशन, ये बोलो प्लस 0.6 ताकि क्या आएगा, ये माइनस क्या आएगा, प्लस 2.201 प्लस 5 इक्वल्स टू बोलो 0. प्लस 5 प्लस 2 माइनस 4 आंसर क्या था देखो एक बार, प्लस 2.001 माइनस 4, बोलते बता चले गए, देखो समझा क्या, यहाँ वाले क्या पॉइंट, माइनस स्कोप मिला, स्कोप मिला, आता सेम सम घेतो, सेम टाईपचं, सेम टाईप म्हणजे काय नाही, फक्त ह्याच्यामध्ये ना व्हॅल्यूज थोड्याशा चेंज करू,
कुछ सम कर क्वेश्चन परपेंडिकुलर वर्ड होता पहले वाले से यहाँ पे क्या फॉर्मेट अगर लाइन परपेंडिकुलर है दो चीजें याद रखना फाइव को जीरो लाइन अगर लाइन पैरेलल है दो चीजें फाइव को जीरो कर बाकी स्टेप वन रहेगा करें है यहाँ पे इक्वेशन 3x plus 2y equals to 3x फिर के साथ कंपेयर करेंगे a की जगह पे क्या आ गया a का वैल्यू क्या आएगा 3 के साथ वैल्यू क्या तो मिलेगा क्या अपने को माइनस a और माइनस बाय 2 इक्वल्स टू माइनस तो सीधी सी लाइन लिख रहा हूं मैं वो इंपॉर्टेंट लाइंस कैसे हैं पैरेलल आर पैरेलल क्या क्या पता है अपने को y का वैल्यू 0 डिग्री एंड b करेक्ट इक्वल्स टू m2 अपन ने जो स्लोप फाइंड आउट किया वो क्या था m1 था तो अपने को जो सेकंड स्लोप चाहिए मतलब रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप चाहिए वो क्या हो जाएगा करेक्ट मतलब m1 का वैल्यू की जगह लूंगा 0.5 हो गया -1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 3 है इसे फाइंड आउट करेंगे तो दो चीजें पता होनी चाहिए इक्वेशन करने के लिए तो लगता है तो इज इक्वल्स टू -1 पॉइंट प्लस पॉइंट है x1 5 इक्वल्स टू क्या है 3 4 इक्वेशन क्या बनेगा इक्वेशन 9 I minus y1 equals into bracket y वैसे minus y1 का वैल्यू 4 is equals to m2 minus में एक का वैल्यू कितना है अभी ये -1 होगा -1 पॉइंट एक बार हो जाएगा y माइनस को -1.53 को क्या हो जाएगा तो माइनस कैंसिल कर दो
आने वाला -1 तो वैसे तो वैसे रहेगा -3 इंटू 1 है 4.5 4.5 ये सारी चीजें किधर आएंगी लेफ्ट हैंड साइड ये -1.5 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या आएगा +1.5 4.5 इधर आ गया -4 क्या 4 इक्वल टू इक्वेशन क्या है अपना -4 -4.5 -4 प्लस y 8.5 हो जाएगा अपना क्या तो सिर्फ वैसा का वैसा रहा चेंज क्या हुआ सिर्फ पैरेलल परपेंडिकुलर लास्ट टाइम लास्ट टाइम एक सम में कर दो एक कर दो होमवर्क फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू फाइंड passing comma find and intersection of lines plus y equals to and y equals to 9 क्वेश्चन सब पहले वाले सब पॉइंट दिया था परपेंडिकुलर पॉइंट दिया था एंड पैरेलल टू लाइन अभी इसमें पॉइंट दिए क्या बोल रहे हैं अब ये दो लाइन अभी स्टेप 1 फाइंडिंग सेक्शन पॉइंट अभी क्या दो स्टेप में आना दो स्टेप में अभी तो एक पॉइंट दिया है स्कोप दिया क्या परपेंडिकुलर बोला होता तो स्कोप मिलता पैरेलल बोला होता तो स्कोप मिलता अभी इसमें क्या बोला इंटरसेक्शन अगर लेट से मैं बोलता हूँ ये फर्स्ट लाइन है प्लस y इक्वल टू 0 दूसरा लाइन क्या हो रहा है क्या नाम है इसका x माइनस y और ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे मतलब जहां पे एक दूसरे को कट हो रहे ये वाले पॉइंट का आपने को क्या फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कोऑर्डिनेट एक बड़ी बात है क्या करेंगे दोनों इक्वेशन सॉल्व करो जैसे इक्वेशन क्या पहला x प्लस y इक्वल टू 0 क्या अपना इक्वेशन नंबर 1 x माइनस y इक्वल टू 9 ये क्या है अपना इक्वेशन अगर पूछा फिर ये दो इक्वेशन एडिशन तो क्या होगा x प्लस x प्लस y माइनस y कट हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 0.9 x प्लस 0 इक्वल टू क्या आ गया ये 3x को क्या हो रहा है मल्टीपल फिर जाएगा तो क्या आएगा डिवाइड मतलब x से क्या आ जाएगा
9 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा 9 डिवाइड बाई x का वैल्यू कितना आया मतलब x1 पॉइंट का तेरे को वैल्यू मिल गया कितना आया मतलब वो वाले पॉइंट का तुझे 3 y1 का x1 का 3 का वैल्यू मिली y1 का y1 का वैल्यू फाइंड आउट करना क्या था प्लस y इक्वल टू 0 1 x प्लस y इक्वल टू 0 x का वैल्यू कितना 3 प्लस y इक्वल टू क्या है प्लस हो रहा है यहाँ पे इधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस आएगा 0 माइनस 3 कितना आएगा -3 आया y1 का वैल्यू पॉइंट में क्या पॉइंट पॉइंट इज इक्वल x1 y1 x1 का वैल्यू क्या है y1 का माइनस क्या बोला था उसने टाइम पासिंग 2,5 एंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस पॉइंट मिला टू लाइन किसमें तो वो भी पॉइंट मिला तो कितना पॉइंट 2 पॉइंट मिला तो लास्ट स्टेप 2 स्ट्रेट लाइन कौन सी फिर लगती है ये वाले नंबर कौन सा .1 यदि आपने को x1 y1 लिखता हूँ जो अपन ने कैलकुलेट किया क्या है यहाँ 3 माइनस आपने पॉइंट दिया था करेक्ट y2 पॉइंट 1 आपने को पॉइंट दिया तो पॉइंट 1 मिल गया जैसे फाइंड करेंगे सॉरी y -1 डिवाइडेड बाय y1 y1 की जगह पे y1 का वैल्यू करो x1 का करो y1 का वैल्यू डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा ब्रैकेट y2 का वैल्यू कितना है 5 इज इक्वल्स टू x1 का वैल्यू कितना है 3 डिवाइडेड बाय माइनस x2 का वैल्यू कितना है y माइनस ऑफ माइनस डिवाइडेड बाय -3 माइनस बाय -8 इक्वल्स टू x -3 जैसा का डिवाइडेड बाय अभी ये 1 किधर आएगा ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा साइन चेंज होगा 1 y प्लस इज इक्वल्स टू -8 ब्रैकेट के अंदर ये 1 एक बार y को ये 1 एक बार sin 2y by into 1 कुछ -8 आएगा x -8 आएगा ठीक तो क्या बनेगा 5 plus 3 equals -8x -3 into -8 कैसे भी ये अपने स्ट्रेट लाइन का एक कुछ बनेगा सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड लेके आना -8x प्लस 8x प्लस -24 इधर पहले से ही y है प्लस 3 0 -20 आया
एक बार अपने को 4 मार्क यहाँ पे क्या फाइंड इक्वेशन ऑफ पासिंग गुड एंड परपेंडिकुलर लाइन क्या करें आप फाइंड परपेंडिकुलर लाइन है क्या करेंगे 2 पॉइंट स्कोप मिले स्कोप मिल गया अपने को पॉइंट मालूम है सेकेंड टाइम जब लाइंस के पैरेलल है ये वाला सब 4 मार्क आएगा बट 4 मार्क पैरेलल इसमें क्या जो भी लाइन दिया है पैरेलल थर्ड 1.2 स्लोप है पॉइंट है लास्ट टाइम क्या बोला रहता है लाइन क्या हो एक दूसरे को क्या तो इक्वेशन क्या है और क्या अगर एक साथ दोनों में से कौन नेसेसरी फर्स्ट इक्वेशन में डालना सेकंड जो फर्स्ट इक्वेशन ज्यादा इजी लगा क्यों क्योंकि प्रोसीजर इतना ही जो है फर्स्ट इक्वेशन कोई इक्वेशन फिर सेकंड 8-9 का चैप्टर तो मैं ऐसे 5 में 6 मार्क के लिए में एक समय 4 मार्क एक प्लस 4 हो गए 10 2 मार्क का 12 खत्म हो गया 2 मार्क मिल गया 2 नहीं 4 मार्क पर में स्ट्रेट लाइन 8 मार्क्स 4 मार्क्स फिर अपन ये सब कर आर्टिस्ट और एक बस हम लोग ने लास्ट लेक्चर 11 फॉर्मूले का पहला फॉर्मूला
a into x raised to the correct. Raised to. Okay. Maximum. Last. Idx numbers. Upon symmetric geometric symmetric number derivative cos x minus sin x derivative of sin x cot x minus derivative of sec x. Last part minus cot x. क्या करोगे में डेरिवेटिव का चार में पहला एडिशन सब्ट्रैक्शन डेरिवेटिव के बाहर ब्रैकेट के बाहर डेरिवेटिव आ गया डेरिवेटिव सब में बटे प्लस माइनस माइनस सेकेंड इंपॉर्टेंट सेकेंड फंक्शन प्लस डिवीजन माइनस डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय हो गया डिवाइडेड बाय हो गया चार फॉर्मूला इनवर्स फंक्शन taking this upon mod of x of x तो ये तीन फॉर्मूले हैं तो बाकी का जरूरत नहीं वो क्या है x equals minus upon root of 1 minus दूसरा x of minus 1 plus x square यही फॉर्मूला लिखना है बस क्या लिखना है ऊपर माइनस लास्ट उससे माइनस अपॉन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लास्ट में
फाइन